आपण इंडिया माता की जय तर नाही म्हणू ना, तर आपल्याला भारत माता की जय म्हणावेच लागेल. आणि माझ्या बलाढ्य भारत देशाच्या सार्वभौम एकतेला ज्याने धक्का सुद्धा लावला तर त्यांच्या घरात घुसून मारण्याची ताकद ठेवतो, यालाच प्रथम देशहित म्हणतात, असे प्रतिपादन आर्मी सैनिक ग्रँड मास्टर शिफू सूर्य भारद्वाज यांनी साकोली येथे आयोजित वैनगंगा पांगोली सांस्कृतिक महोत्सवात केले. येथे त्यांनी युवक युवतींशी थेट माईक टू माईक संवाद साधला. या प्रसंगी भंडारा गोंदिया खासदार सुनील मेंढे यांनी मंचावरून आवाहन केले की आपल्या भारत मातेच्या रक्षणासाठी जास्तीत जास्त संख्येत युवकांनी भारतीय सुरक्षा बलात जाण्याचे आवाहन करीत आता बलाढ्य भारत देश दुश्मनांना त्यांच्या घरात घुसून मारण्याची ताकद ठेवतो. आणि देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या भारत देशाची असंख्य विश्वात बलाढ्य भारत म्हणून नवी ओळख निर्माण केली असल्याचे त्यांनी म्हटले. कार्यक्रमाला मंचावर प्रमुख अतिथी खासदार सुनील मेंढे, भाजपा भंडारा जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश बाळबुद्धे, शुभांगी मेंढे, शिक्षण महर्षी डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर, भाजपा तालुकाध्यक्ष प्राध्यापक अमोल हलमारे, शहराध्यक्ष नितीन खेडीकर, सेंदूरवापा भाजपाचे शंकर हातझाडे यांचं वैनगंगा शिक्षण संस्थेतील शिक्षकगण हजर होते. सर्वप्रथम डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर यांनी प्रास्ताविक भाषण केले व त्या भाषणातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी 1200 महाविद्यालयीन विद्यार्थी विद्यार्थिनी उपस्थित होते. हर वो बात जिस पे ताली बजती है ना, वो सत्य नहीं होती. चंद्रशेखर जी का कहना है कि पूरे नेताओं का सत्यानाश हो जाए. भाई उनका कहना है कि आप कुछ ऐसा ज्ञान दो. अब इसमें तो ज्ञान यही है कि बम बांध के फट जाओ साले सब. अब उनके हिसाब से अगर हम चले तो नेताओं का सत्यानाश कैसे होगा कि या तो वो खुद मर जाए या तुम बम से उड़ा दो. क्या आप इस बात पे अग्री करेंगे? भारत किससे चलता है? डेमोक्रेसी से, संविधान से कि तानाशाही से? बताइए. संविधान से. इसीलिए हमने एक लाइन लिखी थी जब बड़ा चल रहा था सर्कस कि ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा. हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है. सलाह चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा. बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने इसी के बारे में जो आप कह रहे हैं ना चंद्रशेखर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ा अच्छा, जब उनका डिस्कशन हुआ, जब एक कमेटी बनी, तो जब कमेटी संविधान की जब संरचना हो रही तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी कि एक ऐसा समय आएगा जब लोगों को सत्ता से नफरत हो जाएगी. तब क्या करना चाहिए? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कमाल की बात कही थी कि यदि नफरत जिन लोगों को है उनसे मात्र एक प्रश्न कीजिएगा कि आपने उस नफरत को बढ़ाने के लिए या मिटाने के लिए क्या किया. जैसे अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की हालत पता है आपको? 9,300 रुपए का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर. 1,300 रुपए का 1 किलो आटा है, क्योंकि वहां नेताओं को मिटा दिया उनने. सत्यानाश जो आपने बोला उनने कर दिया. तो अब रूल किसका होगा? समझिए, आप ही डिसीजन लीजिएगा. मैं तो अपनी बात रख रहा हूं. भारत अगर डेमोक्रेसी से होगा तो हम और आप ये संवाद कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है बात करने का, डिस्कशन करने का और उस पर कोई निदान लाने का. अब अगर हम कहते हैं कि नेता सभी बुरे हैं, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि कोई भी नेता सही नहीं है? एक भी. और कितने लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे नेता करप्ट हैं? क्या बात है, मानते हो? अब इनको करप्ट बनाया किसने? भाई आप कहते हो कि सरकारी अधिकारी करप्ट है. मेरी जिंदगी में आज तक एक चालान नहीं हुआ मेरी बाइक का, ना कार का. किसी में दम है मेरे पे चालान करके दिखा दे. एक पूरी जिंदगी में मेरा एक फाइन नहीं है इतने साल से, क्योंकि हमने कभी रेड लाइट जंप की नहीं. हम बेल्ट लगा के कार चलाते हैं, अगर पीछे की सीट पे बैठे तो भी बेल्ट लगाते हैं. बाइक है तो हमारे पास पूरे कागजात है, हम हेलमेट लगाते हैं. आप लोग बात कर रहे हो सरकार को बदलने की या सरकार के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ. चलो हम भी बेटा 1.5 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं. एक आदमी सिग्नल का नियम हमें पालन करते नहीं दिखा और एक आदमी हेलमेट के साथ नहीं दिखा. आप इल्जाम लगाएंगे किसी पे? खुद का गिरेबान देखो. बहुत सरल है. आपने इतना अच्छा मौका दिया था चंद्रशेखर जी कि हम कम से कम 15 मिनट ताली बजा सकते हैं इस पे.
हम वक्ता है साहब, नस नस दे दिया आपने, एक ऐसा टॉपिक दे दिया जिसपे हम सिर्फ नेताओं की बेइज्जती कर देते, अरे ऐसे होते हैं ऐसे होता है, फिर लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर विधायक बनने का मौका मिलेगा आपको, तो आप बनेंगे? उनको माइक दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए पक्का झगड़ा हो, लेकिन ऐसे किसी से ना बोलिए जो अपन से तगड़ा हो। तो हाँ जी, आपको यदि मान लीजिए प्रयास करके विधायक या कोई भी पद है, आपको यदि पद मिलेगा, हम ये नहीं बोल रहे कि आप अच्छा काम करेंगे बुरा काम, वो तो बात का है। क्या आपको विधायक के पद के लिए टिकट मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? 100% ले। अब बताइए, फिर कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो बोलेगा सत्यानाश कर दो चंद्रशेखर का, चलेगा सर? क्यों? तो फिर काहे को टिकट लेके हमारी टिकट बर्बाद कर रहे हो? अगर मैं विधायक बन के अगर देश का सत्यानाश, अगर है ना इसमें, अगर के लिए आपको बनना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला था, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हम बताते हैं साहब, मेरा काम ही है, मैं अच्छों को खींच देता हूं। नेता मंत्री, मेरा जो सबसे भयंकर वीडियो है ना, मैं पहला आदमी होगा जिसने गालियां बकी होंगी मुंह पे, किसी में हिम्मत नहीं है बे बोलने की सबको। लेकिन बात यह है, अगर मान लीजिए सभी नेता खत्म हो गए, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो मालूम किसका शासन लगेगा? मिलिट्री का। अब हम बताते हैं मिलिट्री शासन में क्या होता है। आप बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिट्री शासन में यहां गोली पड़ेगी। हम बताते क्यों? क्योंकि लिखा है यहां पेशाब करना मना है या यहां थूकना मना है। अब हमारी तो आदत है हमारे इधर समाज में लोगों की उधरी थूकने की, तो पीछे से पप्पी आएगी गोली थाप, क्योंकि आर्मी रूल तो वैसे ही होगा। क्या देश आर्मी रूल चाह रहे हो? क्या आप हो? आर्मी रूल का पता है, जितने के लंबे बाल है सबसे पहले तो वो कटवाएंगे, इधर आप तुम्हारे सबके बाल गए, उसके बाद आप थूक नहीं सकते, है दम इतनी। डेमोक्रेसी का मतलब है फिर आर्मी रूल में कोई धर्म नहीं रह जाएगा, फिर एक ही धर्म है, तानाशाही। भाई वो तो आर्मी चाहेगी फिर। और आर्मी एक बहुत बड़ी लाइन है, द पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। तो अगर फौज हो चाहे कोई भी हो, इंसानों से बनी है ना, अगर किसी को भी पूरा अधिकार दे दोगे तो गड़बड़ होगी। डेमोक्रेसी इकलौती ऐसी चीज है कि नेता डर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बदले जा सकते हैं। भाई अगर गड़बड़ करेंगे तो क्या आप सेम आदमी को बार बार चुनोगे? खुद सोचो, आप चुनोगे नहीं। अच्छा दूसरी बात, हम डेमोक्रेसी में आप चाहते हो कि नेता, हम बताते हैं, अब आपके उसका बताते हैं, नेता सत्यानाश नहीं होगा क्योंकि वो तो पद है ना। मान लीजिए स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जी को कुछ हो गया, बीमार है, तो क्या होगा? कोई दूसरा प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं? तो सत्यानाश कैसे हुआ? भाई दूसरे व्यक्ति आएंगे पद पे। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप सब चाहते हो कि देश में अच्छा हो, ये संविधान के बारे में सबको पता है। माफी चाहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश जी बालबोदे जी, जिन्होंने अभी आपको संबोधित किया, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, और जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें हम सबको बताई, ऐसे ब्रह्मानंद जी करंजीकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे तालुका के अध्यक्ष अमोल जी हलमारे, शरदेश मितन जी खिड़ीकर, शंकर जी हाजड़े, सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारी, मेरे वरिष्ठ नेता, और जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे सभी मेरे युवा साथी दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग पूरे दोनों जिले में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव मना रहे हैं, और उसी के तहत मेरे युवा साथियों से मिलकर इस युवा महोत्सव के तहत हम सबसे रूबरू कराने आदरणीय शिवपूज्य शौर्य भारद्वाज सर यहाँ पहुंचे हैं, और वो आपसे संवाद करेंगे, आपसे मुक्त संवाद करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप शायद, मुझे नहीं मालूम आपने कितना सर्च किया है उनको। यह ऐसे व्यक्ति है जो अपने देश के लिए जो लड़ते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, बलिदान होते हैं, उनके लिए पूरे देश भर में भी बिना कोई रुपया लिया कहीं भी जाने को कहो वो पहुंच जाते हैं, और देश के सैनिक के प्रति हमेशा इतनी भक्ति रखते हैं कि उनके लिए हर को कार्यक्रम करने को तैयार है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम लोग
भंडारा से निकले, हमारे एसपी जिले के वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारे जो नए सोल्जर है और जो स्पेशल कैंडिडेट है, जो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांडो बोलते हैं, उनसे बात करने के लिए आप हमें 2 घंटा दीजिए। तो उन्होंने रात को आने के लिए कहा, तो रात को आने के लिए गोंदिया से फिर से आके उनसे बात करने के लिए फिर रात को वहाँ गोंदिया जाएंगे। यानी लोगों के लिए, जो लोगों को सर्व करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके लिए जो कुछ भी चाहे वो हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ तक उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, वो अपने खाली देश में नहीं तो विदेशों में भी दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर माने जाते हैं सोल्जर के लिए। आपने शायद उनका खाली वो ट्रेलर देखा होगा, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा जो पिक्चर में उन्होंने काम किया, मैं उनके असलियत हीरो के बारे में कहूँगा कि वो ऐसे शख्सियत हैं कि पूरे देश में विदेश में ऐसा बहुमान पाते हैं। हर कोई बड़े से बड़ा सैनिक उनको अपना गुरु मानता है और ऐसे व्यक्तिमत्व हम सबको सुनाने के लिए, देशभक्ति की हुंकार जगाने के लिए हमारे बीच आए हैं। हम सबका सौभाग्य है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आजादी के 75 साल पूरा होने पर मेरी मिट्टी मेरा देश यह संदेश हम सब तक पहुंचाने के लिए कहा है। और मोदी जी का सपना क्या है कि आने वाले 2047 तक, आने वाले 2047 तक जब इस देश के आजादी को 100 साल पूरा हो जाएगा, उस समय मेरा देश इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, दुनिया को दिशा दर्शाने वाला देश, दुनिया को विश्व गुरु बोलने करने के लिए बड़ा देश, ऐसा मेरा देश बने, यह सपना लेकर हमारे मोदी जी चले और इन सबका सपना पूरा करने के लिए, जबकि उनको मालूम है 2047 तक ना मोदी जी रहेंगे ना मैं रहूंगा, लेकिन यह सपना इस देश के लिए देखने वाले हमारा सपना साकार करेंगे आप युवा। और मोदी जी को विश्वास है हमारे युवाओं पर। हमने भी देखा चंद्रयान 3 के माध्यम से, आदित्य L1 के माध्यम से, G20 के माध्यम से पूरा हमारे विश्व में हमारे देश की तूती बुल रही है। पूरी दुनिया हमारे हर नजर से हमको देख रहा है। और यह देखने के लिए जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो हमारे साइंटिस्ट युवा, हमारे देश के जो टेक्नोलॉजिस्ट, इनके भरोसे